सिन्हा जी हैं, अनूप सिन्हा जी हैं, संजीत सिंह पप्पू। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रशासनिक तंत्र हैं, उनकी भूमिका सीट उन्होंने को नाम डाल दें, यही करते आई है पुलिस। रुपेश पांडे हत्याकांड में एक और सरकार कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, और जब कार्रवाई करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं तो निषेधाज्ञा के आड़ में ये सरकार जुल्म कर रही है और कानून का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए आज सभी हम इकट्ठे होकर के इस बात का हम लोग मापदंड तय करने जा रहे हैं कि भविष्य में अगर अब धारा 144 के उल्लंघन के ऊपर में इतने बड़े बड़े धाराओं के साथ में सम्मानित लोगों को आप आरोपित करेंगे तो आने वाले दिनों में और भी आप अपना किताब खुला रखिए, कितनी धाराएं आप लगा सकते हैं। अगर न्याय की मांग करने के ऊपर में आप इतना लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से और उत्तेजना बढ़ेगी। आप एक और न्याय कर दे, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उचित न्याय होता है, सब लोग यही मांग कर रहे हैं। किसी हत्या के लिए अगर सजा देने की मांग करते हैं, कोई किसी भी रूप में अनुचित नहीं है। सरकार मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है और हम समझते हैं कि एक अपंगता का परिचय दे रही है, विवेक का परिचय नहीं देते हुए सरकार जुल्म करने का काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। जी भैया। कल गिरिडीह मुफस्सिल थाने में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है वो सरासर गलत है और गलत आरोप के आधार पर ये मुकदमा हमारे पार्टी के नेताओं के ऊपर किया गया है। जिन धाराओं में ये मुकदमा किया गया है वो मूलतः इसमें उसका कोई आधार नहीं बनता है। जिस सेक्शंस को पुलिस लगा करके हमारे 5 नेता के विरुद्ध नामजद और कई लोगों के विरुद्ध अज्ञात प्राथमिकी है, वो निसंदेह पूर्वाग्रह से ग्रसित है और राजनीतिक विद्वेष के तहत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारे जितने लोग थे वहाँ, वो एक निर्देशित आंदोलन के आलोक में अपने 2 लोग, कहीं 1 लोग, कहीं 3 लोग गए हैं और किसी ने 144 का वायलेशन नहीं किया है, किसी ने कोई अनलॉफुल असेंबली गठित नहीं किया है, किसी ने कोई अपराध करने के लिए कोई समूह नहीं तैयार किया है। इसलिए जो धारा लगाया है पुलिस ने वो वाजिब नहीं है और हम लोग मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि उस प्राथमिकी को वापस लिया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो तरीका है उसका विरोध करेंगे। कल हम भारतीय जनता पार्टी के लोग रुपेश पांडे के हत्याकांड को लेकर प्रदेश से निर्देशित कार्यक्रम के तहत और जिले में 144 लागू है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 4 की संख्या में टोली बनाकर काला बिल्ला लगाकर और सरकार के प्रति विरोध जताने का काम किया और पूरे जिलों में केवल 4 की संख्या की टोली और इसकी भी दूरी 200 गज से ज़्यादा की दूरी थी। इसके बावजूद हम लोगों ने लोकतांत्रिक पद्धति के तहत यह कार्यक्रम किया। इसके बावजूद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो कहीं से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के तहत रुपेश हत्याकांड के दोषियों पर कार्रवाई हो और रुपेश के परिजनों को न्याय मिले, ये हमारा प्रमुख रूप से मांग था। और इसके बाद उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर हम जो लोकतांत्रिक पद्धतियों के तहत जो मांग कर रहे थे, ऐसे हम सभी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन के द्वारा सरकार के इशारे पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कहीं से भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश हित में काम करते हैं,
जन कल्याणकारी कार्यों के लिए कभी पीछे कदम नहीं रखते हैं और इसके लिए प्रशासन कहीं इंदिरा गांधी के पीरियड की तरह आपातकाल की स्थिति का वातावरण का भय दिखाकर भयादोहन करना चाहती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे होने वाले नहीं हैं। फिर भी आग्रह होगा, प्रशासन से भी आग्रह है और सरकार से भी आग्रह है कि कानून का दुरुपयोग करना बंद करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और यह लोकतंत्र में जो वाजिब कदम है उससे पीछे नहीं है। पिछले दिनों रुपेश पांडे की निर्मम हत्या कर दी गई बरही में, और लगातार प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। वो परिवार का अकेला बच्चा था जिस पर पूरा परिवार आश्रित था, उसको उचित मुआवजा मिले, उसका ध्यान रखे। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आंदोलन करने वाले और मांग करने वाले लोगों को प्रशासन अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए रोकने का काम कर रही है। कल प्रदेश नेतृत्व का द्वारा कार्यक्रम तय हुआ कि पूरे प्रदेश के हर मुख्यालय में हम मशाल जुलूस के साथ सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। सरकार इस मामले में जो उदासीनता दिखा रही है उसका विरोध करेंगे। चूँकि हमारे ज़िले में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा 144 धारा लगाई गई है, निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग उसका पालन करते हुए जो उचित संख्या 4 की संख्या में काला बिल्ला लगाकर सरकार के कामों का विरोध करेंगे। सरकार जो जनहित के विरोध में काम कर रही है, जिस प्रकार से संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार, और गलत तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अलग अलग तरह के केस लगातार लगा रही है। सरकार काम करना छोड़ के और पीड़ित परिवार को न्याय देना छोड़ के, जो पीड़ित परिवार के साथ लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के संवेदना रखते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकने का काम करती है। आज 2 दिन पहले कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली से पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनको रोकने का काम किया, और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को चरही में रोकने का काम किया। एक तरफ सरकार जनहित का काम नहीं कर रही है और दूसरी तरफ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं उनको केस और मुकदमे के माध्यम से रोकने का काम कर रही है, अपने सत्ता के ताकत का दुरुपयोग कर रही है। और इस प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। प्रशासन सरकार के एजेंट के रूप में काम नहीं करे। जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय करे, जहाँ पर गलत हो रहा है उसको रोकने का काम करे। जहाँ एक और प्रशासन पूरी तरह से खनिज की लूट हो रही है, तरह तरह के लूट मची हुई है, उसको रोकने में नाकाम है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाज उठाता है, उस पर गलत ढंग से मुकदमे दायर करके उसको रोकने का काम कर रही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन और सरकार को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और कृत संकल्प है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। आप कितने भी दमन का काम करो, हम दमन से घबराने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है इस सरकार की नीतियों के खिलाफ, पर उस सड़क और सदन को घेरने का काम करेगा।